राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कानपुर ठिठुर विधानसभा के प्रत्याशी चंद्रपाल ने फर्स्ट इंडिया न्यूज सहयोगी सुमित अवस्थी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय समाज पार्टी प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शोषित वर्ग समाज के हितों की लड़ाई का काम पूरे देश में पार्टी कर रही है। शोषित समाज के मसीहा बनने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर सिर्फ शोषित समाज के नाम पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। अवसरवादी हैं। अब जनता मूर्ख नहीं है, जागरूक है और किसी भी नाटक का असर नहीं पड़ने वाला। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि कानपुर की ठिठुर विधानसभा से पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं, किस तरीके के मुद्दे होंगे, क्या लगता है आपको इस समय राष्ट्रीय समाज पार्टी को लेकर के, जिस तरीके से आप ठिठुर विधानसभा में यहाँ के जो मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, इस विधानसभा में ज़्यादातर शिक्षा, रोड, सड़क सुरक्षा, ये यहाँ विधानसभा में कहीं भी किसी गांव में भी नहीं मिलेगी आपको। कहीं रोड नहीं बना है, ना आज तक कोई विद्यालय खोला गया, ना उनकी व्यवस्था की गई। यहाँ तक कि देखा होगा आपने अभी कोरोना काल में जब हाहाकार मचा था तो कोई भी की जो सामुदायिक केंद्र बंद है वहाँ छुट्टा जानवर बनते थे। और छुट्टा जानवरों की दशा आप देख ही रहे होंगे, अगर कैमरा घुमाएंगे तो उस तरफ दिख जाएंगे कि किसान त्राई त्राई कर रहा है। ये समय जो हर आदमी सर्दी में अंदर सर्दी से बचने के लिए बैठा है, रजाई ओढ़ के, कम्बल ओढ़ के या आग ताप रहा है, इस समय किसान खेत में होगा। 12 बजे रात की ठंड पड़ती है, किसान खेत में पानी लगाए और जानवरों को ताक रहा है कि खा जाए। बस सरकार ये चाहती है कि फ्री में लेते रहिए और बाकी अब आपको खेती करने को सकता नहीं, कुछ भी हो सकता नहीं है। इन मुद्दों से हटकर मेरी राष्ट्रीय समाज पार्टी मूल अधिकारों और सिद्धांतों पर चल रही है। तो ये जो मूल अधिकार है, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, इसकी लड़ाई, और जो शोषित समाज है जिनको आज तक कोई पार्टी दे नहीं पाई है, उनकी लड़ाई हमारी पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव जानकर साहब लड़ रहे हैं। उनको जोड़कर, इकट्ठा करके, सामाजिक जो जितने लोग हैं वंचित समाज के, इनको जोड़कर इनके सपनों को साकार करने का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महादेव जानकर साहब जी सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं। एक बात निकल कर सामने आती है कि इस समय चुनाव का समय चल रहा है, तमाम जो दल हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं। ऐसे में आप राष्ट्रीय समाज पार्टी से हैं, आपको क्या लगता है कि जनता राष्ट्रीय समाज पार्टी से आखिर क्यों जुड़ेगी? क्या मतलब उसके पीछे क्या लॉजिक है कि आपको लगता है कि जनता इसलिए हमारे साथ जुड़ेगी? देखिए, जनता अब वो जनता नहीं रही भोली भाली, अब शिक्षित हो गई। सब जानते हैं कि जो ये फ्री का दे रहे हैं ये ज़रूर कहीं ना कहीं से निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर चावल गेहूँ दे रही है फ्री में, तो इतनी महंगाई बढ़ा दी है, डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया, जिससे किसान परेशान है। बड़ा आदमी तो डीजल पेट्रोल सब खरीद लेता है, लेकिन किसान से पूछे कि सिंचाई कितनी महंगी हो गई, ट्रैक्टर कैसे भाड़ा कैसे बढ़ गया, कितना बढ़ गया। तो इस महंगाई के मुद्दे पर हर आदमी जान रहा है, चाहे गांव का किसान हो या मजदूर हो, सब समझता है कि महंगाई कैसे बढ़ी है। और हमारी सरकार आएगी तो हम ये वादा करते हैं, मेरे उसमें वो सिद्धांतों में है कि वोटर पेंशन लागू करेंगे। प्रति वोटर 5,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि जो आज तक किसी दल ने ना कहा है ना दिला पाया है। और ये वोटर पेंशन ये संविधान में है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिख कर गए हैं कि वोटरों को वोटर पेंशन मिलनी चाहिए। तो मेरी पार्टी इस सिद्धांत पर जरूर है, अगर सरकार बनती है तो इसको मूल रूप से लागू करवाने का काम करेंगे। आपने एक शब्द कहा कि आपकी जो पार्टी है वो शोषित समाज के लिए काम करेगी। अभी हाल ही में बीजेपी से तमाम जो, जैसे अभी हाल ही में एक मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी ये आवाज़ उठाई। आपके जो ओम प्रकाश राजभर हैं, उन्होंने भी यही कहा कि भाई सरकार में जो है शोषित समाज के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, लिहाजा हमने इसलिए पार्टी छोड़ दी है और सपा के साथ जुड़ गए। तो आपको क्या लगता है इस समय हर जो दल है, हर व्यक्ति इस समय दावा कर रहा है शोषित समाज के लिए, आप किस नज़रिए देखते हैं? देखिए, वो लोग स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। वो गलत कहते हैं कि शोषित वंचितों के लिए हम अपने इस दल को छोड़ दिया है, उस दल में चले गए। कुछ ना, ये सब झूठ बोलते हैं, ये जुमलेबाज है, फरेबी हैं। अगर इनको ऐसा लगता कि भारतीय जनता पार्टी शोषित वंचितों की नहीं है तो ओम प्रकाश राजभर जिसमें क्यों रहे? तब समाजवादी पार्टी गाली देते थे, आज समाजवादी में चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब उनका स्वार्थ सिद्ध हुआ, मंत्री बने तो भाजपा में चले गए, आज वहाँ चले गए। ये लोग समाज को बेचने वाले हैं, इन लोगों को कोई सिद्धांत नहीं। और हमारी पार्टी, मेरे पास पार्टी के कई ऑफर आए, बीजेपी ने भी ऑफर किया, समाजवादी पार्टी ने भी ऑफर किया, कई लोगों ने किया, लेकिन नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं, मैं खुद अपने सिद्धांतों पर लड़ाई लड़ूंगा और रिजल्ट को जो भी आए, एक ना एक दिन जरूर सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे और राष्ट्रीय समाज को न्याय, हक, अधिकार दिलाने का काम जरूर करेंगे। तो ये थे चंद्रपाल सिंह जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्रीय समाज पार्टी अपनी पार्टी के जो मूल सिद्धांत हैं, जो इनका नेतृत्व है महादेव जानकर जी, उनके नेतृत्व में पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। शोषित समाज को लेकर के आज से नहीं, काफ़ी
वर्षों से जो है संघर्ष करते रहे हैं और निश्चित तौर पर एक न एक दिन इनको ये पूरी तरह से उम्मीद है, आशा है और उत्साह भी है पार्टी की तरफ से। और कानपुर के बिठूर विधानसभा से प्रत्याशी हैं, जनता के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर के उनकी आवाज़ उठा रहे हैं और निश्चित तौर पर इनको ये उम्मीद है कि निश्चित इस बार जो यहाँ की जनता है वो किसी भी जुमले में यहाँ पर फंसने वाली नहीं है। और तमाम वो लोग जो शोषित जो वर्ग हैं उनके रहनुमा बनते हैं कि मतलब उनका अनदेखी हो रही है, इसलिए वो सत्ता दल से दूसरे दलों में जाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। ऐसा भी कहीं ना कहीं इन्होंने जो दल हैं उन पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधा है। कानपुर से सुमित अवस्थी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।